हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के बजे हुए हैं 9:30 और मैं अभी बस नहा के आई हूँ और करने जा रही थी पूजा। बट कई दिनों से ना, जब से आप पे शिफ्ट हुए, मैंने मंदिर मतलब क्लीनिंग नहीं किया है। तो आज करने जा रही हूँ। मैं पहले मंदिर की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद ही करेंगे काम स्टार्ट, क्योंकि पूजा वूजा का कान्हा जी को उठा दिया है। तो बाकी सब देवताओं के साथ में उनको भी नहलाई दूँगी, सारा कुछ साथ में ही। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो कीजिए वीडियो को लाइक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से बर्तन उठाऊँगी। धोने हैं जो, मतलब ये ज़रूरी है। पहले पूजा के बर्तन वर्तन क्लीन करते हैं, उसके बाद करते हैं यहाँ की क्लीनिंग स्टार्ट। तो फ्रेंड, यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। तो सबसे पहले पूजा के बर्तन हैं, तो ज़्यादा नहीं है, कान्हा जी के मैं धो चुकी हूँ। उनके तो मैं ना सुबह में जब दूध पिलाते तो हाथ हाथ करती रहती हूँ। तो ये प्लेट है जो पूजा से पहले ही धुलती हूँ। तो यहाँ पे बस वो सब हो चुका है। तो सारी मूर्तियों को मैं एक परात, यानी कि जिसमें आटा लगाते, बड़ी तो यही है, थाली से बड़ी है, तो इसी में सारे को एक बार रख लूँगी। पर बाद में फिर मुझे नीचे ही रखना पड़ गया था, क्योंकि फिर मुझे याद आया कि पानी को नीचे नहीं डाल सकते हैं भगवान को नहलाया हुआ। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लूँगी। और तो माला वाला निकाल रही हूँ। और भाई कल ना मेरे साथ एक ऐसे हुआ कि किसी ने मुझे बोला कि आप भाई काम किया करो, कुछ आलस में मत रहा करो। तो भाई मैं बिल्कुल भी आलस में नहीं रहती हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो मेरा वेट है वो मेरे आलस की वजह से नहीं है, मेरे थायराइड की वजह से है। और यहाँ पे मैं भगवान जी को नहलाने के लिए लूँगी गुलाब जल और थोड़ा सा गंगा जल। तो गंगा जल मैंने इसमें डाल दिया है। और ये भाई ये ज़रूरी है, जैसे भगवान जी को, ये सब देवताओं को मैं डेली मतलब कपड़ा तो लगा देती हूँ, मतलब लेकिन नहला धुला नहीं पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस की भी दिक्कत हो जाती है। मंदिर बहुत छोटा है तो इसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से मैंने लड्डू गोपाल को लिए अलग से टेबल लगाई हुई है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। और जैसा कि 2 कपड़े ले लिए हैं मैंने, एक सूखा और एक एक्स्ट्रा। तो उस पे सबसे पहले मूर्तियों को मैं साफ़ करती जाऊंगी और उसी पे कपड़े पे रखती जाऊंगी, और दूसरे कॉटन के कपड़े से कर दूंगी साफ़। और एक लिया है मैंने रुई, यानी कि नॉर्मल रुई जो कॉटन होती है वो। तो उससे क्या है, जो मूर्तियों में जो अंदर होता है मिट्टी विट्टी जो डली हुई होती है, अच्छे से वो क्लीन हो जाती है साफ़। और टीका वीका जैसे तिलक विलक हम डेली करते हैं, वो सब भी इससे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं कॉटन से। जैसे हम अपना फेस साफ करते हैं कॉटन की सहायता से, वैसे ही मैं भगवान को करूँगी, क्योंकि सख्त चीज़ इनके ऊपर नहीं लगानी होती है। याद रखिए, जब भी भगवान जी को आप करवाते हो तो कॉटन का कपड़ा या फिर रुई का ही इस्तेमाल करें। तो उससे इनका जो पेंट वेंट या जो भी इनके ऊपर होता है वो भी नहीं जाता है, और ऊपर से मतलब हमारे मन को भी हर्ट नहीं होता कि हमने ऐसे सख्ती से किया है कुछ। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से सभी भगवान को नहला दूँगी। और भई मंदिर में पहुँच चुकी हूँ गीले कपड़े से, फिर एक बार सूखे कपड़े से, तो तब तक अच्छे से सूख जाएगा। और तब तक मैं भगवान को, सारे देवताओं को अच्छे से नहला दूँगी। तो यहाँ पे लास्ट में बची है मेरी माता रानी। तो इनको थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि ये है मेटल की, तो हाथ भी लगने का भी डर हो जाता है काफ़ी कुछ। तो इनका जो सिंहासन के समेत है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे सभी भगवान देखिए मेरे नहा चुके हैं और अच्छे से, और आज मेरे मन को बहुत शांति मिली है भगवान को साफ करके। तो ये पेंटिंग है, ये एक 3D पेंटिंग है, और मैं काफ़ी दिनों से इसको फ्रेम कराने की भी सोच रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा है, मतलब हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो भगवान की जो भी मैं नहलाया हुआ पानी है, वो मैं नीचे नहीं डालते हैं पैरों में, तो मैं इनको पौधों में है, बाहर पौधे लगे हुए हैं गमले में, तो मैंने उन्हीं में उनको लगा डाल के आ गई थी पानी। और उसके बाद मंदिर पे लग गई हूँ। तो ये जो मतलब ग्रीन कलर का एक आसन है, तो ये मैंने बिछा दिया है, और इससे पहले मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ, मतलब जो भी कपड़े थे। और ये हल्का गीला नहीं था, मतलब ये जल्दी सूख जाता है, अभी प्लास्टिक टाइप है थोड़ा सा, मतलब कपड़ा भी नहीं है, अलग ही कुछ है। तो ये अच्छे से इस मतलब सूख गया था, और माता रानी का लहंगा भी गीला है, तो इसी वजह से। और दूसरे जो कपड़े थे वो मैं भाई रख चुकी हूँ, नहीं तो मैं चेंज कर देती। तो यहाँ पे माता रानी को मैंने चुन्नी सूख गई थी तो चुन्नी उड़ा दी है।
और सभी भगवान को रख दूंगी। और जब भी भगवान की मूर्ति रखे, याद रखिए कि हनुमान जी का फेस बिल्कुल आपके मतलब जो भी पूजा कर रहा है उनके सामने हो, और जो हमारे इष्ट देव हैं जिसको हम मानते हैं वो हमारे बिल्कुल जस्ट सामने हो। तो यहाँ पे मैंने हमारे ठाकुर जी और माता रानी को बिल्कुल सामने रखा हुआ है। भगवान तो सारे ही बराबर है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि जो हमारे ग्राम देवता या यानी कि इष्ट देवता जो होते हैं जिनको हम पूजते हैं वो बिल्कुल सामने होने चाहिए, और उसके बाद माता रानी, और बाकी जैसे कि सभी देवताओं एक ही समान है तो मैं ऐसे ही रख दूंगी। और उसके बाद लगा दिया है मैंने दिया। तो यहाँ पे भाई सुबह की पूजा हो चुकी है, टाइम हो गया है तो 10:30 फ्रेंड अभी का। मंदिर साफ हो गया है और टाइम लगा है मुझे आधा घंटा, सिर्फ आधे घंटे या पौना घंटे में मतलब अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ड्रॉर है ये मैंने अभी मतलब किया था 2-3 दिन पहले ही, तो इसलिए मैंने ड्रॉर को नहीं छुआ है। तो इसमें काफ़ी सारा सामान है, जो बुक्स वुक्स है मेरी, और माचिस वाचिस जो कपूर वगैरह एक्स्ट्रा है वो सब यहाँ पे रखती हूँ। और जो गंगा जल वो सब बोतल वोटल गिर ना जाए तो इसकी वजह से वहाँ पे ही स्टैंड करना पड़ता है। डब्बे में घी है और बाती, एंड वो एक्स्ट्रा मूर्ति है। कभी भी एक ही भगवान की 2-3 मूर्ति हो जाती है मंदिर में, तो मैं ज़्यादातर ऊपर में शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि ये छोटी है और यहाँ पे ऐसा कुछ मेरे पास है जगह भी नहीं है कि मैं रख पाऊँ, तो इसी वजह से। तो कैसा लगा, और बिल्कुल मैंने सीधे तरीके से किया है, कोई भी डेकोरेशन वगैरह नहीं की है जैसा कि हम आम रखते हैं एक मिडिल क्लास के लिए। क्योंकि कई लोग तो भाई डेकोरेशन दिखाते हैं, इतना कुछ कर देते हैं, तो वो सब मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। यहाँ तक कि इस पे बिछाने के लिए मेरे पास रेड कलर का कपड़ा भी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, मतलब पुराना मैं डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि वो यूज किया हुआ हो जाता है तो फिर मेरा मन नहीं मानता। तो इसी वजह से ये मेरे पास एक मैट टाइप है, मैट नहीं बोल सकते इसको, डाइनिंग पे जो रखते हैं ना प्लेट के नीचे, वो क्या बोलते हैं उसको, वही सब है ये। तो ये एक्स्ट्रा था और न्यू था पीस, तो इस वजह से मैंने ये रख दिया है क्लीन करके। और माता रानी के कपड़े हैं तो वो धोने के बाद ही डालूंगी, खाली चुनरी सूखी थी तो मैंने चुनरी उड़ा दी है इनको, और तो ऐसे तो नहीं रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, पसंद आए तो बताना, लाइक ज़रूर करना, और कभी डेकोरेशन करके भी दिखाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास लाइटिंग वाइटिंग मैंने सब कुछ ना बेड में ही रख दिया है, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में सारा कुछ सामान इधर उधर है। अभी तो मेरे पर्दे भी नहीं लगे क्योंकि बीच में तबीयत भी बिल्कुल ख़राब हो गई थी इसी वजह से, और शायद अभी भी ठीक नहीं है इतना ज़्यादा। तो देखते हैं, पहले ब्लड टेस्ट कराऊंगी उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे थकावट सी, और अंदर में फिर क्योंकि मुझे टाइफाइड बहुत जल्दी बन जाता है तो शायद उसी के सिम्टम हो सकते हैं, तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चले फिर कर देते हैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।